मोदी जी ने कहा था ना, आतंक और आतंक के आकाओं को और जो इनके पीछे जो हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो पीछे कौन है ये तो पूरी दुनिया को मालूम है ना। तो मैम वही है, अभी तो देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है। तो पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर भी डेफिनेटली बाकी है, अभी तो शायद ट्रेलर भी खत्म नहीं हुआ है। बाय द वे ये आज यही नरवणे जी ने बोला है। हाँ। जनरल नरवणे ने बोले हैं यही शब्द कि पिक्चर अभी बाकी है। आप भी ये कह रहे हैं, फॉर्मर आर्मी चीफ भी ये कह रहे हैं, तो मतलब अभी वाकई सर तो कह रहे हैं ट्रेलर भी खत्म नहीं हुआ। कई कई अच्छा, क्योंकि सर तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान, मैं बार बार उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो उसका माइंड सेट है ना, जो वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। और जैसे वो कुछ करेगा, जैसे मैंने पहले बोला, हम उससे भी 10 गुना करेंगे। तो वो जब पाकिस्तान को हर्ट करेगा, जब ब्लीड करेगा, जब हिट करेगा, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। तब जो इंटरनल इम्प्लोजन, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक, बलूचिस्तान से लेकर इधर गिलगित बाल्टिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक, फिर वो जो पंजाबी मुसलमान के खिलाफ, पाकिस्तानी मुसलमान के खिलाफ जब अंदर से एक आक्रोश उठेगा, वो आक्रोश अभी चल रहा है चोलिस्तान में। सिंधी जो है पाकिस्तानी पंजाबियों के खिलाफ वो एक बहुत तगड़ा मुजाहरा कर रहे हैं। हजारों की संख्या में वहाँ पे ट्रक जो है जाम लगा हुआ है, उनके नेशनल हाईवे। तो ये अंदर ही अंदर हो रहा है। ये नहीं तो पहले कब सुना था हमने पाकिस्तान में कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अभी लोग उनके मुंह पे बोल रहे हैं। एक वीडियो देखा होगा सभी दर्शकों ने, थोड़ी देर पहले खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पाकिस्तान मिलिट्री को बोल रही है, आपके जर्नैल को हम अपने बूट की नोक पे रखते हैं। तो ये चीज़ें पहले पाकिस्तान में नहीं होती थी, अभी ये हो रही हैं। और दुनिया देख रही है कि जो पाकिस्तान के जर्नैल हैं वो अपनी ज़मीनें ले रहे हैं, जगीरें ले रहे हैं, कॉर्नर प्लॉट्स ले रहे हैं, पिज़्ज़ा चेन्स चला रहे हैं, और सीमेंट फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, वो तो बिजनेस कर रहे हैं। तो लड़ाई तो फिर कौन करेगा? सर आपने कहा इंटरनल रिवोल्ट होगा पाकिस्तान में, ये इंटरनल रिवोल्ट पाकिस्तान की आर्मी में भी मुमकिन है क्या? बिल्कुल है जी। देखिए, जब रिवोल्ट कब होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आप स्टार्ट कर लीजिए, उससे भी पहले चल जाइए। जब आपका बच्चा भूखा है तब आप किसी भी हद तक जाओगे। और जो पाकिस्तान के हालात बन रहे हैं, इकोनॉमी पहले ही डोल्ड्रम्स में है, फॉरेक्स रिजर्व सिंगल डिजिट में आ चुका है, और उसके अलावा जो पाकिस्तान मिलिट्री है वो राजों महाराजाओं की तरह रह रही है। और जो अभी हालात पाकिस्तान के हैं वो पाकिस्तान मिलिट्री ने बनाए हैं। जो इंडस वाटर ट्रीटी का पानी बंद हो रहा है, इधर से इंडिया हमला कर रहा है, तो जो कॉमन सिटीज़न है वो फिर पाकिस्तान मिलिट्री को क्वेश्चन करेगा कि आपके कारण मेरे बच्चे को रोटी नहीं मिल रही। जब वो सिचुएशन आएगी जहाँ रोटी अगर मान लो कि 500 रुपये में रोटी मिल रही है, फिर जो इंटरनल रिवोल्ट है, फिर वो जो पब्लिक है, फिर वो इन मिलिट्री वालों को क्वेश्चन करेगी। यानी पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई अब नहीं रोक सकता, उसके लिए बाहर की किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही हो जाएंगे। बिल्कुल मैम, उसके लिए बस सिर्फ वक्त दीजिए उनको, वो खुद ही कर लेंगे। आपने ये भी कहा कि इररिस्पॉन्सिबल लोगों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, ये दुनिया को तय करना चाहिए। बिल्कुल, दुनिया ये इस बात के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनमें से पाकिस्तान ही सिर्फ एक ऐसा देश है कि जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स की कल की सेफ्टी के बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकता। सर बहुत से लोगों का मानना है कि ये बालाकोट में पहले हो गया था, अब ऑपरेशन सिंदूर में इनकी न्यूक्लियर बोगी की हवा निकल गई, प्रूव हो गया कि वो ब्लैकमेल है केवल। और देखिए, जो बालाकोट में हो उस टाइम का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान जमीन आसमान का फ़र्क है। उस टाइम के पाकिस्तान की मिलिट्री और आज के पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत डाउन है। जबकि इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस हैं 2019 से लेकर आज तक, हमारे पास इतने अभी और अच्छे हथियार और इक्विपमेंट आई हुई हैं कि हमारा मिलिट्री का स्तर और ऊपर चला गया है। सो आज का जो पाकिस्तान है, इकोनॉमिकली ले लीजिए, मिलिटरी ले लीजिए, या किसी भी तरीके से ले लीजिए, आज का पाकिस्तान 2019 के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और इसीलिए जो हम शुरू में बात कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया, पिनाज जी ने भी जिक्र किया था, कि इस इकोनॉमी के साथ जो वॉर फाइटिंग स्टेमिना किसी देश का नापा जाता है, पाकिस्तान का वॉर फाइटिंग स्टेमिना मुझे नहीं मालूम 4-5 दिन से ज़्यादा है। जबकि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, हमारी जो मिलिट्री है, जो हमारी माइट है, एंड उसके जितने भी बार पाकिस्तान इस चीज़ में घुसेगा उतना ही उसका स्टेमिना डाउन जाएगा। और ऊपर से जैसे मैंने पहले बोला, अफ़गान बॉर्डर से लेकर ईरान बॉर्डर से तक, और इधर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर सिंध तक जो पाकिस्तान की आर्मी फैली हुई है, अंदरूनी शांति बनाए रखने के लिए भी फैली है। तो कितनी ताकत के साथ वो हिंदुस्तान की जो माइट है, जो मिलिट्री माइट है, उसका सामना कैसे कर पाएगी वो? सर एक सवाल जो है कि ठीक है, जब उरी हुआ उसके बाद भी हमने बदला लिया सर्जिकल स्ट्राइक करके, पुलवामा हुआ, बालाकोट किया,
अब हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये लोग बाज नहीं आए अपनी हरकतों से। बिल्कुल मैम, वो तो मैंने तो आपको बताया। व्हाट वुड बी द परमानेंट सोल्यूशन? लाइक अब तो हम घर में बिल्कुल मतलब लाहौर के पास जाके घुस के मार के आ रहे हैं, तब भी बता रहे हैं कि भाई इतनी ताकत है हम में, उसके बावजूद भी ये रुक जाएंगे, ऐसा आपको लगता है? परमानेंट सोल्यूशन देखिए, जिस देश ने टेररिज्म को अपनी स्टेट क्राफ्ट या स्टेट पॉलिसी बना लिया हो और बेशर्मी से कर रहे हैं, सारी दुनिया को मालूम है। कल मैं उनके जो मिनिस्टर है उनकी इंटरव्यू देख रहा था, तो वो जर्नलिस्ट है, वो जो एंकर है, वो पूछ रही है कि आपके इतने टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, आपके बाहर टेररिस्ट मिल रहे हैं। वो कहता नहीं, हमारे कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है। फिर उसको बताना पड़ा कि ओसामा बिन लादेन भी आपके यहाँ से मिला था, तो फिर शर्मिंदा हुआ। तो दुनिया को मालूम है, और ये अपने आप को बस बोलते रहते हैं कि वी आर अफेक्टेड बाय टेररिज्म। देखिए, थोड़े दिन पहले उनका एक मिनिस्टर का ही इंटरव्यू आया था कि हमने यूएसए के लिए किया ये। जब सोवियत वहाँ पे थे अफगानिस्तान में, तब हमने जो मुजाहिदीन या तालिबान, हमने इनको ट्रेन किया, हमने इनको। अब ये देखिए कितना माइंडसेट है कि वो वेस्ट के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि हमने जो सिविलियंस को ट्रेनिंग दे के आर्म करके जो यूज़ किया वो वेस्ट की हेल्प के लिए था, और अभी वो हमारे ऊपर खतरा बन रहा है। तो मैं पूछता हूँ कि जो 1947 में रज़ाकार आए थे, ऑपरेशन गिब्राल्टर, जो रज़ाकार आए थे वो भी सिविलियन थे, उनको भी पाकिस्तान आर्मी ने हथियार दिए थे, पाकिस्तान आर्मी ने ट्रेन किया था और फिर कश्मीर के अंदर घुसाया था कि शायद कश्मीर का अवाम भी एकदम से उठ जाएगा। तो इनकी पॉलिसी जो अभी बोल रहे हैं कि वेस्ट के कारण हम 30 साल से कर रहे हैं, ये 1947 से कर रहे हैं। सिविलियन को वेपन दे करके ट्रेन करके अपने जो काम ये इनकी मिलिट्री नहीं कर पाती उसके लिए उनको यूज़ करना। तो टेररिज्म तो इनका जो है स्टेट पॉलिसी 1947 से है, फ्रॉम द डे ऑफ द इंसेप्शन। अभी ये वेस्ट के ऊपर मर रहे हैं, वो गलत बात है सर। वो मंत्री सर, बाय द वे, वो इनके डिफेंस मिनिस्टर थे। और एक और बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पहलगाम से पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का नाम आपके कितने दर्शकों को मालूम था? किसी को नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम मालूम था। अचानक पहलगाम होता है और आर्मी चीफ अंडरग्राउंड हो जाता है, और कहीं से एक इंसान आता है, कहते हैं ये हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, वो स्टेटमेंट देने लगता है। और देखिए ये एक जिसको हम कहते हैं त्रासदी है उस मुल्क की। कहने को सिविलियन गवर्नमेंट है, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर कौन है वो किसी को मालूम नहीं। आईएसआई के हेडक्वार्टर में तो खुद पूरी गवर्नमेंट उठ के जाती है सर, मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए। प्रेजेंटेशन होती हैं ऐसे हेडक्वार्टर में। जो फॉरेन पॉलिसी है, जो फिस्कल पॉलिसी है, वो पहले मिलिट्री अप्रूव करती है। ये